क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले तो ये नंबर दे रखा है, क्या कह रहा है कि आपको इस नंबर ये नंबर में किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 था कि मल्टीप्लाइड करें और इसमें क्या है डिवाइड करें, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसमें था कि इस नंबर जो नंबर आपको दे रखा है इस नंबर को किस होल नंबर से हम मल्टीप्लाइड करें। किया था हमने मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो उससे हमें स्क्वायर नंबर मिला था। और अब ये जो नंबर है 6वां, इसमें क्या है कि ये जो होल नंबर ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर में कौन से होल नंबर से हम डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, स्क्वायर नंबर बन जाए। और उसके बाद उस स्क्वायर नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, उसमें मल्टीप्लाइड था इसमें डिवाइड है, ठीक है ना। लेकिन प्रोसेस वही सेम है, लगभग लगभग सेम है। उसमें हमने मल्टीप्लाइड किया था, इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, प्रोसेस लगभग सेम है, ठीक है ना। वही सेम चीज इसका आप क्या सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टर निकालो 2 5 2, ठीक है ना। क्या है 2 से करो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12 2 3 जा 6, फिर 3 से करो 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से फिर 1, ठीक है ना। तो फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। ये हो गया ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो उसमें भी हमारा पेयर नहीं बन रहा था, इसमें भी एक अंक का पेयर नहीं बनेगा। देखो ये 2 का हमने पेयर कन्वर्ट कर लिया, 3 का पेयर हो गया, लेकिन ये 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो से तो क्या लिखोगे 7 हैज नो पेयर, सो वी, देखो उसमें जिसका पेयर नहीं बन रहा था उससे हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पेयर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इसमें आपको क्या करना है डिवाइड करना है, बस यही अंतर है, ठीक है ना। तो इसमें तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो नंबर है उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। सो वी 2 5 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। 7 से डिवाइड करो 2 5 2 डिवाइडेड बाय 7 करो 2 5 2 डिवाइडेड बाय 7 करो 7 7 3 जा 21 4 2 7 6 जा 4 2, तो कितना आ गया 36, क्लियर है ना, कितना आ गया 36। अब क्या है 36 वो नंबर आ गया स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस 36 का वो कर दो 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 3 3 3 1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। फेयर ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। सेम वही है,
बस उसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2925। इसका आप फैक्टर करो, 5 से करो, 5 5 जो 25, 4 5 8 जा 40, 5 5 जो 25, ओके 5 फिर 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अभी किससे आएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, फिर 3 3 1 जा 3 3 जा 13, किससे नहीं जाएगा, तो ये 13 1 जा। ठीक है ना, ये बन गया। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गया, प्राइम फैक्टर इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना, 13 सेम सबका पेयर का पेयर देख लो, पेयर बन गया, पेयर बन गया। 13 हैज नो पेयर्स, क्या लिखोगे, 13 हैज नो पेयर। सो we 2925 divide by divide divide by 30। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब उसको डिवाइड करो, 2925 डिवाइडेड बाय 13, 30 से डिवाइड करो, 13 डिवाइडेड बाय 2925, 13 1 जा 2 जा 2 जा 26 बचा 3 2 2 क्या आ गया, 225। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, निकालो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, इसका वो क्या आ जाएगा, फैक्टर 2 नहीं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, ये बन जाएगा इसका वो फैक्टर। तो आप 5 ये ले लो, तो क्या कितना बन गया, 5 इंटू 3, कितना बन गया, 15। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 50। क्लियर है, पहले हमने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टर से इस फैक्टर कर लिया। भैया स्क्वायर नंबर के लिए पेयर में होना जरूरी है, तभी स्क्वायर नंबर होगा। जिसका पेयर नहीं है उससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये हमें जो मिला, ये स्क्वायर नंबर मिला, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक है ना, 96 396 सेम प्रोसेस। ठीक है ना, फैक्टर निकालो, 396 2 1 जा 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 फिर यही 2 9 जा 18 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3, फिर 11 से जाएगा
वन, 11 वन जा 11, ठीक है ना, ये 11 है, तो ये कंफ्यूज मत होइए, 11 है, ठीक है ना। तो ये तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 11। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर में इसका जो प्राइम फैक्टर है, फैक्टर का स्क्वायर में होना, पेयर में होना जरूरी है, किसमें होना, पेयर में। तो पेयर में देख लो, इसका पेयर ये, इसका पेयर है इसका, 11 हैज नो पेयर, क्या लिखोगे, 11 हैज नो पेयर, so we divide the 396 by 11, ठीक है ना। तो 396 by 11 कर दो, कितना आया, 11 3 जा 33, 6 11 6 जा कितना आया 36। तो 36 का स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, पहले इसका फैक्टर बना लो, फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, लिख सकते हो 36, ठीक है। ये अब पेयर में से पेयर ले लो, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग 11, डिवाइड 11 से डिवाइड किया, उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट, क्लियर है। अगला 2 6 4 5, 8 4 12 12, 5 नहीं जाएगा, 5 से दो, 5 5 5 जा 25, और 1 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, आगे 5 से नहीं जाएगा, स्क्वायर है 23, 23 से देखो आई थिंक 23 से चला जाएगा, तो 20 46 47 48 49 50 51 52 6 6, तो 23 यानी 3, ठीक है, 23 से दो 1, ठीक है ना। तो इसका जो फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 23 × 23, ठीक है ना। अब इसको पेयर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 5 का क्या है, पेयर नहीं है, तो लिखोगे 5 हैज नो पेयर, सो वी डिवाइड 2 6 4 5 by 5, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करो, क्या कितना आएगा, 2 6 4 5 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया, ये आ गया 5 2 9, ठीक है ना, 5 2 9, ये डिवाइड करके हमने देख लिया ना, 5 2 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 9 करो, 5 2 9 क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 23 × 23, पेयर है इक्वल टू 23, क्लियर है।
तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स का 2800 का प्राइम फैक्टर निकालो। 2 1 जा 2 4 जा 00, 2 से 7 0 0, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 0, 2 से 2 1 2 7 2 5, अब क्या आएगा 5, सीधा 5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 5 7 जा 35, फिर 7, फिर 1, ठीक है ना। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 7, ठीक है ना। अब देखो ये पेयर है, ये पेयर है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे 7 हैज नो पेयर, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सो वी डिवाइड 2800 बाय 7, ठीक है ना। 7 से डिवाइड कर दो, 2800 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया 400, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 400 डेट इज 400 का निकालो कितना आ गया 400 का 400 2 200 100 15 25 5 1, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो पेयर कन्वर्ट कर लो, पेयर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20, क्लियर है। पहले हमने इसका फैक्टर कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद 7 का पेयर नहीं आया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 का पेयर नहीं आया, तो 7 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके 400 आया, फिर 400 का हमने क्या निकाल लिया स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस इसको करना 620, 2 से 8 1 0, 2 से 2 4 से 8 0 2 5 से 10, अब इसको कर दो 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा, इसको कर दो 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 से, 3 9 जा 3 से, 3 3 जा 3 से, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 1 2 3 4 3 3 3 3, ठीक है ना। तो ये प्राइम फैक्टर बन गया। अब इसका पेयर में कन्वर्ट कर लो, ये 5 का क्या पेयर नहीं बना, ठीक है ना। तो 5 हैज नो पेयर, सो वी
डिवाइड 620 बाई 5। 5 का पेयर नहीं बना, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो करो 620/5 कितना आया? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। कट गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 का स्क्वायर रूट निकालो। सेम 324 2 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 2 7 2 8 जा 2 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1। ठीक है, तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? इक्वल टू क्या? पेयर ले लो। 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या है? 18 आ गया। इसका स्क्वायर रूट 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 18। ठीक है ना? नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? आई होप अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।